जय हिंद दोस्तों, मैंने आपको वीडियो डाला था कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने रिज़ल्ट को अपडेट किया है। तो रिज़ल्ट कौन सा अपडेट किया है वो भी मैंने बताया था, फिर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट वही का वही आ रहा है। तो रिज़ल्ट उन्होंने फाउंडेशन कोर्स सेकंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ योगा और ध्यान का रिज़ल्ट अपडेट किया है, जिसमें उन्होंने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो उन्होंने गलत दिए थे, पेपर में गलत आए थे, तो उनके नंबर दिए हैं। लेकिन जिन छात्रों के नंबर बहुत ही कम आए हैं, 30 से भी नीचे आए हैं, तो 3-4 नंबर तक जिनके कम थे और उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से कम थे जो उन्होंने गलत दिए थे, तो उनके नंबर सिर्फ अपडेट हुए हैं। और ऐसे 6000 छात्र टोटल हैं। अब 6000 छात्र में कुछ हमारे महाविद्यालय के विदिशा, बासोदा, लटेरी, कुरवाई यहाँ के हो सकते हैं, भोपाल के हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर छात्र का रिजल्ट अपडेट हो गया हो, तो ये बात का ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें जो फेल हुए हैं उनका कोई रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, सिर्फ फाउंडेशन कोर्स का हुआ है। आज हम फाउंडेशन कोर्स सेकंड में जो सेकंड पार्ट है पेपर, फाउंडेशन कोर्स सेकंड में जो फेल हुए हैं उनका एनवायरमेंटल स्टडीज़ के और योगा और ध्यान 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, पेपर एक ही है। तो जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में फेल हुआ है उसको योगा और एनवायरमेंटल स्टडीज़ दोनों का पेपर देना है। तो हम आज जो पेपर लेके आए हैं वो फाउंडेशन कोर्स के सेकंड का जो पार्ट बी है योगा और ध्यान, उसका पेपर है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लीजिए। पिछला पेपर भी आप लगा लेना, आप लिख के रख लेना। फर्स्ट ईयर में जो है और जो सेकंड ईयर में सप्लीमेंट्री वाले हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला है। बहुत सरल पेपर योगा और ध्यान का है। 1-2 बार आप देख लेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे नंबर इसी पेपर में मिल जाएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी आप एक बार लगा लेंगे तो आपको उसमें कोई दिक्कत आना नहीं है। तो देख लीजिए, आपके सामने ये पेपर है, इनको आप लिख लीजिए और लगा लीजिए। छात्रों, ये योग का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है योग का अर्थ, तो आपने पहले के पेपर में भी पढ़ा होगा, चित्तवृत्ति निरोधः। दूसरा प्रश्न है योग का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य। प्राणायाम का अर्थ श्वास संचालन। चौथा प्रश्न है योग का उद्देश्य। तो ये जो सभी दिए हुए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सभी। पांचवा प्रश्न है कपालभाति संबंधित है प्राणायाम से। छठवां प्रश्न जल नीति करने के बाद क्या करना चाहिए। तो जल नीति करने के बाद आप कपालभाति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्राणायाम अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात कितना होना चाहिए। तो यह अनुपात 1:2:4। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट केवल लेटकर किया जाता है। मकरासन अगर आपने किया होगा, पेट केवल लेटकर करने वाला आसन है। नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया किया जाना चाहिए। तो अग्निशार क्रिया नौली क्रिया से पहले कर सकते हैं। तो 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है। तो पवन मुक्त आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है। जो दिए हुए आसन उनमें से विपरीत करवी मुद्रा के दौरान विपरीत स्थिति किन दो के बीच में बनती है। तो प्राणवायु और अपान वायु के बीच में। 12वां प्रश्न है धोती क्रिया का प्रमुख उद्देश्य। तो धोती क्रिया का प्रमुख उद्देश्य आहार नली को शुद्ध करना, ऑप्शन बी। अगला 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आसन में प्राणायाम किया जाता है। तो उन सभी आसनों में से किसी भी आसन में आप कर सकते हैं। अगला है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों आसन ए और बी दोनों नहीं करना चाहिए। दमा के निदान के लिए कौन सी क्रिया होती है। धोती क्रिया से आप दमा का निदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा आसन करना उचित है। तो मंडूक आसन आप कर सकते हैं। अग्निशार क्रिया की जाती है बैठकर। 18वें नंबर का प्रश्न है धोती क्रिया के अभ्यास का उचित समय कौन सा है। तो प्रातःकाल का समय उचित समय है। 19वें नंबर का प्रश्न शुद्धि क्रिया के दौरान नमक युक्त पानी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि नमक युक्त पानी को शरीर नहीं सोख पाता। 20वें नंबर का प्रश्न सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में होते हैं 12 आसन। 21वें नंबर का प्रश्न थायराइड रोग के उपचार में कौन सा आसन लाभदायक होता है। थायराइड रोग के लिए आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, जो थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है। कौन सी मुद्रा का अभ्यास मूलबंध लगाने में सहायक होता है। तो खेचरी मुद्रा जो है मूलबंध लगाने के लिए बहुत लाभकारी आसन है। जालंधर बंध के अभ्यास से कौन सा चक्र जागृत होता है। तो जालंधर बंध के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से विशुद्धि चक्र जो है वो जागृत होता है। पश्चिमोत्तानासन किया जाता है बैठकर। 25वें नंबर का प्रश्न ताड़ासन किया जाता है खड़े होकर।
किस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? तो मकर आसन अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो उससे आपकी एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। 27वें नंबर का प्रश्न, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? तो बच्चों शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति के बारे में पूछा है, तो पाद हस्तासन, जब हम झुककर पैरों को हाथों से स्पर्श करते हैं तो वो होता है पाद हस्तासन। 29वें नंबर का प्रश्न, सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र कौन सा है? तो सूर्य नमस्कार का जो दूसरा मंत्र है वो है ओम रवये नमः। 30वें नंबर का आसन, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उत्तम प्राणायाम कौन सा है? भ्रामरी। 31वें नंबर का प्रश्न, विद्यार्थियों के लिए कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है? ज्ञान मुद्रा। 32वें नंबर का प्रश्न, तर्जन और अंगूठे से छोर को मिलाने के लिए कौन सी मुद्रा बनती है? तो तर्जन अंगूठे के छोर से मिलाने के लिए जो मुद्रा बनती है वह है ज्ञान मुद्रा। शीतली प्राणायाम के लाभ हैं उपरोक्त सभी। 34वें नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक बंध एवं मुद्राएं हमें ले जाती हैं कहाँ? आध्यात्म की ओर। 35वें नंबर का प्रश्न, वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो कूर्मासन वायु विकार के ऐसे रोगी हैं उनके लिए लाभदायक है। 36वें नंबर का प्रश्न है, शुद्धि क्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं टोटल। 37वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, योग के अधिवक्ता कौन माने जाते हैं? तो महर्षि पतंजलि जो है योग के अधिवक्ता माने जाते हैं। 38वें नंबर का प्रश्न है, योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। 39वें नंबर का प्रश्न, हठ योग के अंग हैं? इनमें से कोई नहीं। 40वें नंबर का प्रश्न है, जलनेति अंग है शुद्धि क्रिया का। 41वें नंबर का प्रश्न, सूर्य नमस्कार की स्थिति कौन सी होती है? सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति होती है पर्वतासन। 42वें नंबर का प्रश्न, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा है? तो आप 12 मंत्र याद कर लीजिए। वैसे शुरू के 5 मंत्रों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। सूर्य नमस्कार का जो पहला मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः। सूर्य नमस्कार की कुल कितनी स्थितियाँ हैं? दूसरी बार रिपीट हुआ है इसी प्रश्न पत्र में। पहले वाले पेपर में भी हमने देखा था। सूर्य नमस्कार की कुल स्थितियाँ होती हैं 12। 44वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा प्राणायाम कफ रोगों के लिए उत्तम है? तो शीतली प्राणायाम कफ रोगियों को नहीं करना चाहिए, उनके लिए उत्तम नहीं है ये, मतलब इनको नहीं करना चाहिए शीतली प्राणायाम, क्योंकि इससे शरीर में ठंडक आती है। भ्रामरी प्राणायाम में पूरक किया जाता है दोनों नासिकाओं से। 46वें नंबर का प्रश्न, पूरक का अर्थ है श्वास को लेना। कुंभक में कौन से बंद लगाए जाते हैं? तो ये उपरोक्त सभी बंद लगाए जा सकते हैं कुंभक बंद लगाने के दौरान। हलासन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो आप नौकासन कर सकते हैं। 49वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म का अंग नहीं है? तो उड्डयन बंद लगाना ये षटकर्म का अंग नहीं है। और 50वें नंबर का अंतिम प्रश्न, अष्टांग योग के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। तो इन सभी प्रश्नों को आप लिख के रख लें और अच्छे से याद कर लें। प्रथम वर्ष में जो छात्र हैं उनके लिए और जो सप्लीमेंट्री वाले छात्र हैं उन सभी के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं ताकि आपको आगामी वीडियो आसानी से मिल सके। सभी को जय हिंद। क्या हुआ सर?